सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनएफटी वॉल की। राइट। एक्चुअली जो मेरा पेन है वो शायद चार्ज नहीं था, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाथ से ही दिखा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, एनएफटी फॉर वॉल एक डिसेंट्रलाइज एआई पावर्ड एनएफटी इकोसिस्टम है। जैसे कि आपको पता है, एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। राइट। ये ब्लॉकचेन के ऊपर में टोकन क्रिएट किए जाते हैं। इसको लोग कॉइन भी बोलते हैं, टोकन भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में यूज करते हैं। तो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होता है और एक फंजिबल टोकन होता है। तो जो नॉर्मल जो हम लोग जो टोकन यूज करते हैं ERC-20, लाइक उसको हम फ्रैक्शंस में बांट सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं टुकड़ों में। नॉन फंजिबल में फ्रैक्शंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये ERC-721 मॉडल होता है या ERC-1155 मॉडल होता है, और इसकी एक यूनिक पहचान होती है कि इसके साथ एक इमेजेस जुड़े होते हैं। राइट। सो एनएफटी वॉल ओजोन इकोसिस्टम की एक प्रोग्राम है, और ओजोन एक ब्लॉकचेन है जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है। इस और इसके ऊपर में ये कई सारे जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हुए हैं। राइट। यानी कि पूरा एक इकोसिस्टम है ओजोन ब्लॉकचेन। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटीसी की, बिटकॉइन की, इथेरियम की, ट्रोन, पॉलीगॉन। ये ब्लॉकचेन है और इनके ऊपर कई सारे अलग अलग टोकन्स बनाए जाते हैं, चाहे वो फंजीबल हो या नॉन फंजीबल हो। राइट। इनको लेन-देन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होते हैं। इसकी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, आपकी जो प्राइस है वो बिड होती है। पब्लिक जैसे शेयर मार्केट होता है, उसी तरह से सेम एज़ इट इज़ आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो को आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये क्रिप्टो माइन भी होता है, यानी बनता भी है। राइट। तो हम लोगों की जो भी मीटिंग होती है, हर रोज़ अगर आप लोग आया करेंगे, तो हर रोज़ कुछ न कुछ चीज़ों को जानने की, कुछ न कुछ सीखेंगे। चूँकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती है, तो हर रोज़ आप लोग आया करें। मॉर्निंग के टाइम में भी 9 पीएम में, 9 एएम में जो मीटिंग होती है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी होता है, और रात की जो मीटिंग होती है, ये इन्फॉर्मेशनल होती है। राइट। सबसे पहले फ्रेंड्स डिस्क्लेमर का हम लोग पढ़ते हैं। नो लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज़ गिवन। यानी कोई भी लीगल या फाइनेंशियल या टैक्स की यहाँ पे कोई भी एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। ऑल रिवॉर्ड्स आर परफॉर्मेंस बेस्ड एंड नॉट गारंटीड। राइट। जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर में है, मार्केट बेस्ड के ऊपर में है, कोई भी गारंटीड नहीं है। टोकन प्राइस आर सब्जेक्ट टू मार्केट वोलेटिलिटी। जो प्राइस होता है टोकन की, वो मार्केट की वोलेटिलिटी पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। पार्टिसिपेंट्स इज एट द यूजर्स ओन रिस्क। पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं वो अपने ओन रिस्क पे यहाँ पे आते हैं। वी डू नॉट हैंडल और स्टोर फिएट फाइनेंशियल डेटा। हम लोग कोई भी फिएट करेंसी लाइक रुपया हो, पैसा हो, डॉलर, उनको हम लोग कुछ भी लेन देन नहीं करते हैं उसमें। यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग लोकल लीगल कंप्लायंसेस। जो भी यूजर्स हैं उनको इंश्योर करना है आपके अपनी लोकल जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो लीगल जो आपकी जो कंट्री है वहाँ की। राइट। वायलेशन ऑफ टर्म्स और एक्सेस फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स में लीड टू अकाउंट सस्पेंशन। बहुत सारे ऐसे रीजन है दुनिया में। राइट। जहाँ के लोगों के लिए ये नहीं है, उनकी अकाउंट को सस्पेंड करी जा सकती है। यूजर डेटा इज प्रोटेक्टेड एज पर इंटरनल प्राइवेसी पॉलिसी एंड इज नेवर सोल्ड टू अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी। यूजर की जो डेटा होती है ब्लॉकचेन पे है फ्रेंड्स, ऑलरेडी कुछ लिया नहीं जाता है, और ये बहुत ही इनक्रिप्टेड होते हैं, किसी को दिया नहीं जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती है। ये ये इस सिस्टम की डिस्क्लेमर है जो आपको समझना है। बात करी जाए ओज़ोन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इंक। फ्रेंड्स, ये एक पनामा से रजिस्टर्ड कंपनी है। राइट। जिन्होंने अपना लाइसेंस क्रिप्टो टोकन इश्यूएंस और उसको ये कर ट्रेड करने का इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वर्ल्ड वाइड। राइट। इसका जो इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो दिया हुआ है। इस सिस्टम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर इमैनुअल ज़ीको। यही वो रिवॉल्यूशनरी विज़नरी पर्सन है जिन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया, और इन्होंने ही इस सिस्टम को पूरी दुनिया में प्रमोट करना शुरू किया। राइट। ओज़ोन चेन ऑफर्स
myriad of opportunities for various stakeholders, including developers, business investor and एंड यूजर्स। यानी ये पूरा जो इकोसिस्टम है फ्रेंड्स, वो हर किसी के लिए, डेवलपर्स के लिए है, डीएप्स बनाएं, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करें, बिजनेसमैन के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन करें, न्यू बिजनेस मॉडल के लिए टोकनाइजेशन करें, एंड यूजर के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज है, एसेट टू डिफाई एनहांस सिक्योरिटी, फॉर इनोवेटर एंड रिसर्चर्स उनके लिए भी ये ब्लॉकचेन है, फॉर इन्वेस्टर्स उनके लिए भी ये स्टेकिंग रिवॉर्ड अर्ली अडॉप्शंस। तो यानी कि ये पूरा एक इकोसिस्टम हर तरह के लोगों के लिए बना है, जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाहते हैं, जिनको अपना इनकम चाहिए, बिजनेस चाहिए, जहां से वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, सबके लिए ये चीज, ये इकोसिस्टम बनाई गई है। राइट, इसके बारे में और जानते हैं आगे। ओजोन चेन टोकन 5th जनरेशन वेब 3 ब्लॉकचेन नेटवर्क। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि हमारी जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है ओजोन, और उसकी जो नेटिव करेंसी है, नेटिव जो टोकन है उसका नाम है ओजोन चेन टोकन। राइट। तो हर एक ब्लॉकचेन की अपनी एक नेटिव टोकन होती है, जिसके ऊपर में वो ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी वर्क को अंजाम देते हैं, वो एक डिलीवरी का काम करता है, एक ड्राइवर का काम करता है, और वो हमारा नेटिव टोकन होता है। कुछ भी आपको ब्लॉकचेन पे बनाना है, करना है, इंफॉर्मेशन डालनी है तो या निकालनी है, तो आपको उस चीज में अगर नेटिव करेंसी की जरूरत होती है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, नेटिव टोकन चाहिए होगा आपको, किसी तरह की भी, चाहे वो डीफाई की हो, आरडब्ल्यू की हो, डिपिन की हो, किसी तरह की कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो नेटिव टोकन की जरूरत होती है। इस पे आप अपना टोकन भी, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन दोनों बना सकते हैं, और उसमें भी इसी नेटिव टोकन की जरूरत पड़ती है। राइट। तो उसका नाम है हमारा ओजोन चेन टोकन, और इस ब्लॉकचेन के ऊपर में इसके अलावा आप सैकड़ों नॉन नेटिव टोकन बना सकते हैं। ठीक है, हजारों बना सकते हैं। हाई सिक्योरिटी है, हाई ट्रांजैक्शन स्पीड है, लो गैस फी है, लिमिटेड सप्लाई है, लो स्टोरेज कॉस्ट है, और ऑटो बर्निंग है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको एक ही ब्लॉकचेन के अंदर में दी गई है। राइट। और इस चीज को आप जब हमारा एक्सप्लोरर को चेक करेंगे या हमारा टेक्निकल सेशन जब लेंगे, तो उस टाइम में आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। ब्लॉकचेन की जो हमारी लेयर है फ्रेंड्स, 5 लेयर से बनी होती है। हार्डवेयर लेयर, जिसमें हार्डवेयर होता है, जो सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, ये सारी चीजें हो गई हार्डवेयर लेयर। उसी तरह से कंसेंसस लेयर होता है फ्रेंड्स। राइट। जो ब्लॉकचेन को और नेटवर्क लेयर के बीच में एक लेयर बनती है, कंसेंसस लेयर। उसमें सारी आपकी जितनी भी यूँ समझ ले कि जो जितने भी आपकी ब्लॉकचेन के अंदर वर्क है, उस सारे चीजों को उसी कंसेंसस लेयर के अंदर में लिखा जाता है। राइट। नेटवर्क लेयर फ्रेंड्स, जो हम नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो हो गया डेटा लेयर, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है, और एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रेडी होता है, जिसको हम वेब 3 के थ्रू देख पाते हैं। तो ये 5 लेयर में बनी हुई ये ब्लॉकचेन हमारा है, और ये पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है। ब्लॉकचेन जो होती है फ्रेंड्स, वो कई ब्लॉक की नोड्स होते हैं, ब्लॉक्स की चेन होती है एक्चुअल में। यानी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स दैट मीन्स ये समझ लीजिए कि एक लेजर होता है, एक डायरी होती है, उसके अंदर में बहुत सारी लेन देन के बारे में लिखी हुई रहती है, उसी वो ब्लॉक्स के अंदर में लेन देन लिखी रहती है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। यानी किससे किसको लिया, किसने किसको दिया, राम ने श्याम को दिया, श्याम ने सोहन को दे दिया, सोहन ने मोहन को दे दिया। तो ये शुरू दिन से, ये अब जिस दिन से जनरेट हुई, कॉन्सेंसस से जनरेट होती है, और वहां से लेकर के आज तक जितने लोगों के पास में है, वो सारे लोगों की ट्रांजेक्शन्स दिख जाती है। राइट। और इसी के ऊपर में जब हम, ये तो नेटिव टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर में जब हम और कोई चीज बनाते हैं वेब 3 के ऊपर में, तो वो भी सारी की सारी डेटा स्टोर रहती है, चाहे वो टोकन के रूप में हो, या नॉन फंजिबल टोकन के रूप में हो, इमेजेस के रूप में हो, या कोई आर्टिकल्स के रूप में हो, या वीडियोस के रूप में, कुछ भी। अगर आप वहां अपने वेब 3 के थ्रू कुछ भी मोनेटाइज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन के ऊपर में रिकॉर्डेड रहती है, और वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। आवर पार्टनर्स फ्रेंड्स, आवर पार्टनर्स में कौन है फ्रेंड्स? एग्रीगेटर में कॉइन मार्केट कैप है। ये एक रिव्यू वेबसाइट है, जो वॉल्यूम बताती है, आपके प्राइस को बताती है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको कॉइन के बारे में देती है। ये एक रिव्यू वेबसाइट है। राइट। उसी तरह से कॉइन गेको है, ये भी एक रिव्यू साइट से, ये साइट्स बाद में आई है, बिटकॉइन पहले आया है। राइट। यानी पहले क्रिप्टो करेंसी बने, बाद में इस तरह की ये प्राइवेट रिव्यू साइट्स हैं, गवर्नमेंट की कोई इसमें अप्रूवल नहीं होती है। ये एक एक मीडिया का काम करती है, न्यूज चैनल की तरह। राइट। डिफाई लामा भी एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल को रिव्यू करती है, चेन लिस्ट, जहाँ पे ब्लॉकचेन की लिस्ट, नोड को वहां पे लिस्ट करी जाती है, जिससे कि आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे हम ये हमारे सारे एग्रीगेटर्स हैं, जहाँ पे ओजोन कुछ में लिस्ट हो चुकी है और कुछ में लिस्ट होने वाली है। एक्सचेंज की बात करें तो
प्रोबिट ग्लोबल है, बिटमार्ट है, एलबैंक है, एमईएक्सी ग्लोबल है, जिसमें से बिटमार्ट और एलबैंक पे ऑलरेडी ट्रेडिंग में है। एमईएक्सी और प्रोबिट ग्लोबल के साथ में हमारा टाई अप हो चुका है। ऑडिट पार्टनर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सर्टिक है जो दुनिया की सबसे नंबर 1 एक ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिव्यू नहीं करती है, बल्कि ये कोड को रिव्यू करती है, यानी ये कोड को ऑडिट करती है, नॉट अ रिव्यूअर, इट्स ऑडिटर। यानी अगर कोई भी आपने कोड लिखा ब्लॉकचेन के ऊपर में, राइट, तो उस कोड में क्या-क्या आपने लिखा है, कितना सेंट्रलाइज़ है, कितना डिसेंट्रलाइज़ है, कितना सेफ है और कितना वल्नरेबिलिटीज़ है उसके अंदर में। तो इसके लिए लोग ऑडिट कराते हैं सर्टिक से, ताकि हमारे ब्लॉकचेन के अंदर और 2 बातों के लिए, एक कि कोई अगर कमी रह गई हो, लाइक कोई सेफ्टी इश्यू ना हो, कोई लूप होल्स छूट गई हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ताकि वो आगे चल कर के कोई उसे हैक ना कर ले, कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। तो उसके लिए ऑडिट कराया जाता है। दूसरी चीज़ है कि इससे एक हमारी ब्रांड की वैल्यूएशन बनती है कि ये लोग हमें एक्चुअल जो हमारा डेटा है वो पब्लिक को दिखा पाती है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोड में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो पब्लिक सिंपली नहीं जान पा रही है, जो ये दिखा देती है कि आपके कोड में क्या लिखा हुआ है। आपके पोड कोड में गलत लिखा हुआ है, पब्लिक के लिए आप अच्छा है या बुरा है। आपकी जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज़ है या डिसेंट्रलाइज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनी है। ये चीज़ें आपको ऑडिट पार्टनर बताता है, और ये बहुत बड़ी ऑडिट पार्टनर है फ्रेंड्स। इसकी जितने भी आप अगर एक बार सर्टिक की वेबसाइट को खोल कर के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके पार्टनर्स बाइनेंस और भी क कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं जो इनके साथ में, और इनके पास जो ऑडिटर लोग हैं, ये बड़े-बड़े रिसर्चर्स हैं, सैन फ्रांसिस्को, ऑक्सफोर्ड, वहाँ से पढ़े हुए जो रिसर्च डेवलपर हैं, वो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो लोग इसको ऑडिट करके देते हैं, राइट। तो जिनकी सिस्टम अच्छी होती है, वो ज़रूर चाहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बने, जिनका लंबा विज़न होता है, वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं, चेक कराते हैं, और चेक कराने के बाद में ये दूध का दूध, पानी का पानी पब्लिक को दिखा देते हैं। अब डिसाइड करता है पब्लिक को कोड देखने के बाद में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि कॉइन गेको पे, कॉइन मार्केट कैप पे अगर प्रोडक्ट आ गया वो बहुत बेस्ट होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सर्टिक पे आ गया वो भी बहुत बेस्ट होगा, नहीं। सर्टिक ने क्या लिखा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लिस्टिंग तो हो जाती है वो अच्छा-बुरा, लेकिन क्या लिखा है वो कितना फ़ायदेमंद है, वो आपको खुद भी डिसाइड करना होता है कि उन्होंने कोड में ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो सेंट्रलाइज़ हो, राइट। उसी तरह से कॉइन मार्केट कैप में आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, राइट। क्योंकि बहुत ऐसे आपने टोकन्स देखे होंगे जो इन सारे पे लिस्टेड होते हैं, लेकिन उन उ उन वो हमारे साथ स्कैम हो जाता है, बहुत ऐसे होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो इसकी गारंटी ये नहीं होती कि इस पे लिस्ट हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन पब्लिकली थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाती है कि हाँ, इसकी क्या वॉल्यूम है, कितने लोग हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ऑडिट में अगर आपने ऑडिट खुद से पढ़ा है, सटीक ने ऑडिट कर दिया, लेकिन ये नहीं कि लिस्ट हो गया तो नहीं, उसको देख कर के पढ़ना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली इन्होंने लिखा तो नहीं। आज कई बार क्या होता है, सटीक ने लिख दिया कि ये सेंट्रलाइज़्ड वल्नरेबिलिटीज़ है, लेकिन पब्लिक को दिखा दिया था कि सटीक पे लिस्टेड है। अरे! वल्नरेबिलिटीज़ अगर लिखा है तो वो गलत है, इसको भी आपको मानना चाहिए, ठीक है? हमारा जो डोमेन होस्टिंग पार्टनर है वो नेमचीप है और एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस को कौन नहीं जानता? अमेज़न वेब सर्विस, अमेज़न जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रिच कंपनी है, राइट? तो इनके साथ हम ये हमारे होस्टिंग पार्टनर हैं। हमारे जो भी नोड्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, सारे के सारे इसी सर्वर्स के ऊपर में अवेलेबल है, और वो भी हाई पावर के सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एनएफटी वॉल फ्रेंड्स, ये हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा, और एनएफटी वॉल भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। यानी हमारा जो ब्लॉकचेन है, एक पूरा एक ब्लॉकचेन नेशन है। और उसके अंदर में कई सारी नई-नई यूज़ केसेज़ यूटिलिटी है, और उसके अंदर एक एनएफटी वॉल है, और एनएफटी वॉल की भी अपनी एक पूरी इकोसिस्टम बनी हुई है। ठीक है? हमारा ओज़ोन चेन हमारा ब्लॉकचेन है फ्रेंड्स। मेटा प्रेडिक्ट हमारा एक रिवॉल्यूशनरी प्रेडिक्शन गेम है, जो कि हम लोग डिसेंट्रलाइज़ प्रेडिक्शन करते हैं बिटकॉइन की, कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगी, और रियल टाइम में आपको 1 सेकंड का भी वहाँ पे अंतर नहीं आता है। जो प्राइस बाइनेंस पे होगा वही प्राइस वहाँ पे होगा। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं, नहीं 1 पैसे का भी प्राइस की वहाँ पे गड़बड़ी नहीं मिलेगी। एकदम पूरी की पूरी प्योर और एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगी। तो वो चीज़ आपको मेटा प्रेडिक्ट गेम है, जो आप मेटा प्रेडिक्ट के थ्रू आप 1 मिनट के अंदर में प्रेडिक्शन करते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। 1 मिनट में रिज़ल्ट मिल जाता है, और आपको प्रॉफ़िट हो जाता है या लॉस हो जाता है। राइट। फ़र्क इतना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे टीम अगर आप बनाएँगे, तो आपकी टीम से भी, उनके प्रेडिक्शन से भी आपको बेनिफिट मिलेगी। एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकेले खेलेंगे, तो जीतेंगे, तो जीत जाएँगे, प्रॉफ़िट हो गया। हार जाएँगे, आपने अच्छा प्रेडिक्शन नहीं किया, आपको उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप लॉस में हो जाएँगे।
अकेले के लिए। लेकिन वही अगर आपने 100 लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ, अब वो 100 लोगों में से सब के सब तो नहीं हारेंगे। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। तो जो लोग जीतेंगे उससे आपको इनकम आएगी, तो आपका हार भी वहाँ पे प्रॉफ़िट में बदल जाता है। तो यही होती है टीम वर्क में कि अगर अकेले हार गए तो हमारा लॉस हो गया, लेकिन 10 लोग अगर खेलेंगे तो उसमें से 5 लोग हारेंगे, 5 लोग जीतेंगे। तो जो 5 लोग जीतेंगे उससे आपको बेनिफिट में बदल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज़्ड है, चैलेंजिंग प्रोडक्ट है। यानी आज तक के हिस्ट्री में आपने एमएलएम में इस तरह का प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा कि जहाँ पे 100% ब्लॉकचेन के ऊपर में बनी हुई प्रेडिक्शन हो। हाँ, सेंट्रलाइज़ बहुत सारे प्रेडिक्शंस गेम एप्लीकेशंस आपको देखते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेटेड होते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है क्योंकि एक-एक की जो ट्रांज़ैक्शन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर में दिखाई देता है। फ़र्क इतना है फ्रेंड्स कि अभी हम लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा मार्केटिंग करनी शुरू नहीं करी है। हमारी कंपनी की तरफ से भी अभी उसके ऊपर में कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमारी कंपनी बिज़ी थी, हमारे माइनिंग प्लेटफ़ॉर्म और दूसरी नोट्स की चीज़ों को लेकर के, जो कि ऑलमोस्ट उसका सॉल्यूशन निकल गया है। अब इसके बाद केवल प्रमोशन का काम रह गया है, डेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट डन है। तो अब इन सब चीज़ों पे पूरी तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। बैटल 11 एक फैंटेसी गेम है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त गेम आ रहा है। ये गेम नहीं, गेम चेंजिंग है। ये दोनों गेम एक्चुअल में बता दें कि बहुत बड़े लेवल की है और ये बैटल 11 गेम के लिए एप्लीकेशन रेडी हो रही है। राइट। बहुत ही जल्द इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बैटल 11 में क्या है फ्रेंड्स कि जिस तरह से आपने नॉर्मली हम लोग देखे हैं ड्रीम 11 खेलते हैं, तो वहाँ पे प्लेयर सेट करना होता है कि आपने धोनी पे लगाने हैं या टीम बनानी है आपको, धोनी हो गया, सहवाग हो गया, व्हाटएवर जो भी है, मैं तो उतना क्रिकेट देखता नहीं हूँ। तो ये सारे जो लोग हैं उनकी आपने बनानी है टीम और बना करके आप उस वहाँ पे आपकी टीम अगर परफॉर्म करती है तो आपको बेनिफिट मिलता है या लॉस होता है। ठीक है? बैटल 11 में ये दुनिया का एक नया अब ये पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे अलग-अलग करेंसी पड़े हुए हैं, जैसे वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे टोकन्स होते हैं। इस टोकन्स में हर तरह के टोकन मिलेंगे। बीटीसी मिलेंगे, ट्रोन मिलेंगे, पॉलीगॉन मिलेंगे, ओज़ोन मिलेंगे और भी मीम टोकन भी मिलेंगे। हर तरह की टोकन जो भी ट्रेंडिंग होंगी, आपको 100 टोकन्स की लिस्ट मिल जाएँगे। अब उन सारे लिस्ट में आपको 11 टोकन को सिलेक्ट करना है, जो आपको बेटर परफॉर्मिंग लग रहा हो, राइट? उन 11 टोकन्स को आप सिलेक्ट करेंगे, अपनी टीम बनाएँगे। बाकी दुनिया के और लोग भी उन्हीं 100 टोकन में से अपने 11 टोकन को करेंगे और आप यहाँ पे बिड लगा देंगे, बटन प्रेस कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगी और 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की स्ट्रेटेजी वहाँ पे दिखाई देगी और 1 घंटे में जीत-हार का फैसला होगा। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा, जिनके कम पॉइंट्स होंगे वो लूज़र होगा और विनर्स को लूज़र से बेनिफिट जाएगा, राइट? तो ये एक और ये सारा का सारा चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगा और ऑन चेन होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अभी क्या होती है कि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज़ होती हैं, वहाँ पे प्लेयर्स आप जो मैनिपुलेशंस है वहाँ पे रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने बाँटने हैं, आपको कितनी इनकम एक्चुअल देनी है, ये आपको पता नहीं चलती है, राइट? लेकिन यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं थी, कोई पॉइंट की मैनिपुलेशन नहीं होती है, किसी तरह की कुछ भी नहीं होती है, एकदम जो रियल होता है, कितना कितने लोग आए, कितने लोग इसमें जॉइन कर गए, ये ब्लॉकचेन पर होता है। सेंट्रलाइज़ सिस्टम में कैसे भी कुछ भी दिखाया जा सकता है, ये आप भली-भाँति जानते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन पे ये चीज़ें मैनिपुलेटेड नहीं हो सकती है। तो बैटल एरेना एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है, बहुत ही जल्द इसका इंट्रो आने वाला है। अभी तो आपने सिर्फ लोगो देखा है फ्रेंड्स, अभी लोगो का इंट्रो आने वाला है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में लोगो का इंट्रो आएगा, तो आप देख कर के ही मन खुश हो जाएगा कि क्या ज़बरदस्त इंट्रो इंट्रो आया। ठीक है? उसी तरह से ओपन स्टाइल है। आज की मीटिंग फ्रेंड्स थोड़ी ट्रेनिंग होगी तो थोड़ी लंबी जाएगी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज़ बताएँ मुझे। नहीं, नहीं सर, डेफ़िनेटली बहुत ही हमको काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं, हम नोटिंग कर रहे हैं सर, रेगुलर सर। कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा चलेगी तो भी हम सुनेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स ये ओपन स्टाइल ये एक हमारा अ आपने टिकटॉक सुना होगा। तो उसी तरह का ये ओपन स्टाइल है। यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र्स स्ट्रीम करेंगे, कंटेंट को स्ट्रीम करेंगे, कंटेंट को अपलोड करेंगे, जैसे यूट्यूब पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, सेम एज़ इट इज़ ओपन स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम करेंगे, ये चीज़ें होंगी, ये भी आपको बहुत ही जल्द इसको इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। उसी तरह से सिक्योर ट्रेड है फ्रेंड्स, ये एआई ट्रेडिंग गेम है। बहुत ही पहले से ये एआई सिक्योर ट्रेड आप सुन रहे होंगे कि हमारे पास आने वाली है और आज के डेट में इसको हम एआई रोबोट में कन्वर्ट कर दिए हैं। सिक्योर ट्रेड हमारा एआई रोबोट आएगा जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, राइट? वहाँ पे कई सारे स्ट्रेटजी होंगे जो आपको स्ट्रेटजी बनाने होंगे खुद से भी और एआई भी आपको आगे चल के स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है? उसी तरह से और भी है फ्रेंड्स, ओज़ो पे है, ओज़ोन स्टोर है, ओज़ोन यूटिलिटी है, फ्लाईज़ोन है, लाइक वॉलेट है, राइट? तो ये सारे के सारे हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आएँगे और ये हमारे ऊपर के जितने भी ये नहीं ये एक हॉट प्रोडक्ट है। ये एक हॉट प्रोडक्ट है, ये सब के सब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अब आते हैं फ्रेंड्स ओज़ोन चेन की टोकेनोमिक्स को समझना। ये बेहद ज़रूरी है कि
हम जिस सिस्टम में जिस 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 टोकन पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, वो कॉइन की क्वांटिटी क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये इसकी एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होता है कि आपकी टोकन की क्वांटिटी कितनी है, मार्केट सप्लाई कितनी है और उसकी कंट्रोलिंग कितनी है, किसको के पास कितना कॉइन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बता दें फ्रेंड्स, हमारा जो इनिशियल सप्लाई है, वो 1 लाख से शुरू हुई है। यानी जब ब्लॉकचेन बनी, तो जो हमारी जो कंसेंसस की जो सप्लाई शुरू हुई, वो 1 लाख बनी, राइट? उसके बाद में ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर में वर्क करना शुरू करी और हमारी जो मैक्सिमम जो सप्लाई है, वो 25 मिलियन की रखी गई हुई है, राइट? तो 25 मिलियन ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा की इसकी सप्लाई नहीं होगी और ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रही है सप्लाई, इसको भी जानें। 1% जो हो रही है फ्रेंड्स, वो हो रही है सर्वर मेंटेनेंस के लिए, जो कि कंपनी के पास इसकी सप्लाई होगी। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास, कंपनी के पास। तीसरा 1% लिक्विडिटी के लिए कंपनी के पास और 2% टीम के लिए। यानी टोटल अगर देखा जाए तो केवल 5% जो होल्डिंग है, वो कंपनी के हाथों में है और 95% जो होल्डिंग है, वो पब्लिक के हाथों में है। आज के डेट में भी आप जाकर देखेंगे फ्रेंड्स, तो इससे भी कम ग्राफ मिलेगा। यानी कि अभी हमारे पास लगभग 1.1 मिलियन की टोकन सप्लाई है लगभग, राइट? 11 लाख के आसपास है। उसमें से अगर आप सिस्टम को देखेंगे तो 1% भी नहीं है, यानी कि अ, बहुत कम है, बहुत कम। यानी कि मुश्किल से 25,000 के आसपास होगी कंपनी के पास उसकी सप्लाई होगी, बाकी सारे के सारे जो सप्लाई है, वो पब्लिकली है, पब्लिक राइट। अभी हाँ, अभी जो एनएफटी जो वॉल चल रही है फ्रेंड्स, ये माइनिंग पर नहीं चल रही है, ये अभी सर्कुलेटिंग पे चल रही है। लेकिन जैसे ही हमारा एनएफटी का नया ये अपडेट हो जाएगा, ऑन चेन हो जाएगा, उस दिन ये जो भी सप्लाई है, वो एक वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में डाल दिया जाएगा और वहाँ से अकॉर्डिंग टू द स्टेक, जितना लोगों ने स्टेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ से वो रिलीज़ होगी, राइट? तो वहाँ की भी जो जब टोकेनोमिक्स होगी, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएँगी। अभी आप ब्लॉकचेन पे देख रहे होंगे, बहुत सारे टोकन्स देख रहे होंगे टॉप अकाउंट्स में, राइट? सो वहाँ पे आपको एक्सचेंजेस के भी टोकन दिखेंगे जहाँ पब्लिक का है। कुछ आपको एड्रेसेस दिखेंगे जो एनएफटी में आज के डेट में जैसे 3 जगह जो कॉइन बट रहे हैं, वो एड्रेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि पुनः पब्लिक को एज़ ए रिवार्ड वही रोटेट होकर के जा रही है, चूँकि अभी माइनिंग वगैरह सब बंद है, राइट? लेकिन ये जैसे ही हमारा इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी रोटेशन और प्रॉपरली जो प्रिंटेड कॉइन होंगे 25 मिलियन, वो वहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ना कि कोई बंदा बैठ करके आपको एक-एक करके टोकन को देगा, राइट? और ये जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये सारे के सारे फ्रेंड्स वो आपको पब्लिकली अवेलेबल होंगे और सर्टिक पे भी अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास एकदम ओज़ोन का पहले दिन से ये स्टैंड रहा है, पब्लिक का जो कंट्रोल है वो पब्लिक के हाथों में रहे, ना कि कंपनी के कंट्रोल में हो। आज भी आपने देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जितनी भी कंपनी ओरिएंटेड जितने भी वॉलेट्स हैं, कई बार लोगों ने मँगाया है, मैंने भी कंपनी से मँगा करके कई बार पिछली मीटिंग में हमने पब्लिश करके दिखाया भी है कि ये वॉलेट हैं जो कि कंपनी के हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं और कुछ-कुछ ये चीज़ है और वहाँ से आपने देखा भी होगा कि जो भी वहाँ पे जो कॉइन्स है वो उसका यूज़ कहाँ-कहाँ हुआ है, यानी कि इतनी ट्रांसपेरेंसी पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि ओज़ोन आपको ब्लॉकचेन पर दिखाती है। तो एक्चुअली जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद से सैटिस्फाई होंगे। हम क्या करते हैं, जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, उनके बातों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ना ही खुद पढ़ा है, ना रिसर्च किया है और वो जैसे आते हैं, बस वही यूट्यूबर बन कर के रिव्यू कर देने वाले लोग जैसे होते हैं, वो आपकी बातों में कुछ भी आपके कानों में भर देते हैं। आप उसको एक तरफ़ा सही मान लेते हैं। कभी भी एक तरफ़ा फैसला नहीं करना चाहिए, इंसान से गलती हो जाती है, राइट? इसलिए कभी भी करे तो दो तरफ़ा फ़ैसला करे, सामने वाले को भी पक्ष रखने का कोशिश करे और दूसरे को भी पक्ष रखने की कोशिश करे, तब जो रिज़ल्ट आता है वो एक्चुअल इंसाफ होता है, राइट? तो इस चीज़ को आप वो ध्यान देंगे, आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है, वो हमेशा से ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दी है और एक-एक चीज़ की जानकारी पब्लिक को बताई गई है, ख़ास करके जो टॉप के जो लीडर्स होते हैं, उनको बताई गई है। नीचे तक ये बातें अगर नहीं आती है फ्रेंड्स, तो इसमें कंपनी को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, हमसे आपसे गलती हो सकती है, नीचे तक जब आप नहीं पहुँचा पाए हैं, राइट? लेकिन इतना ज़रूर है फ्रेंड्स कि आपकी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आप दुनिया के किसी भी अच्छे जो डेटा एनालिस्ट है उसको बिठाइए, उनसे सवाल करिए, अगर आपको ज़रूरत हो, अगर मेरी ज़रूरत हो तो डेटा एनालिस्ट को मेरे साथ बिठा दीजिए, मैं भी उनके साथ बैठ कर के बातें करके बता दूँगा। हम लोग चूँकि ट्रांसपेरेंट पे काम करते हैं, तो एकदम सीना ठोक करके बात भी करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
ओमेगा रोबोट फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जो ब्लॉकचेन पे जो एनएफटी मिंट करेंगे, राइट? तो एनएफटी मिंट करने के लिए हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़ने की। हम सॉलिडिटी लैंग्वेज अगर जानते हैं, हमें अगर विंडोज़ में है तो रिमिक्स जानने की कोशिश करें, और जो लोग म और ज़्यादा एडवांस डेवलपर होते हैं, राइट? तो उनको रिमिक्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली ही अपना अदर सोर्सेज़ रॉ कोड से भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, अगर वो विंडोज़ की जगह पे ज़्यादातर ब्लॉकचेन में लिनक्स यूज़ होता है, राइट? विंडोज़ व सर्वर्स कम यूज़ करते हैं लोग। लिनक्स ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन आज तक जितनी भी बनी है, वो लिनक्स के ऊपर में इनकी लाइब्रेरी ज़्यादा है, तो वो लोग इसको भी यूज़ नहीं करते हैं, रिमिक्स को भी यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो जनरल जो डेवलपर होते हैं, वो रिमिक्स करते हैं, यानी 99% डेवलपर्स आपको रिमिक्स यूज़ करते हुए मिलेंगे, चूँकि एक पूरी एक ईज़ी वे में बनी हुई वो एक एप्लीकेशन है, जो आपको हेल्प करती है, यानी रिमिक्स आपको भी चलाना आ सकता है, अगर थोड़ी-सी मेहनत करें। मैंने भी इसको चलाया है, मैंने एक बार टोकन बना कर के भी दिखाया था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। तो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपके पास सॉलिडिटी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और रिमिक्स चलाने आना चाहिए। तभी आप बना सकते हैं। इतना भी ईज़ी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा-सा आपको पढ़ाई करनी होगी। लेकिन आपके लिए एक ओमेगा रोबोट बना दिया गया। इस रोबोट के अंदर में रिमिक्स भी डाल दिया गया, सॉलिडिटी भी डाल दी गई, और ये काम करेगा, तुरंत आपका डिप्लॉय कर देगा, और तुरंत आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ पे आपकी ओनरशिप होगी, और उस तरह से आप जो भी स्टेक लगाएँगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको एनएफटी मिलनी शुरू होंगी। राइट। तो ये एक प्रोग्राम किया गया फ्रेंड्स, जो कि अभी जैसे ही हमारा एनएफटी का 100% ऑन चेन जब प्रोग्राम बनकर आएगा, तो आपको ये दिखाई देगा। इसका काम है ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट इंटेलिजेंस एनालिसिस, इस रोबोट का काम है। और जैसा कि आपको पता है, आज की दुनिया में एआई और ब्लॉकचेन, ये 2 बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग, और इसी पे डिपेंडेंसी पूरी बढ़ रही है पूरी दुनिया में। क्योंकि एआई जो आपके कामों को आसान कर देती है, और ब्लॉकचेन जो आपके कामों को सिक्योर कर देती है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। एनएफटी के 5 पिलर्स हैं फ्रेंड्स। एआई पावर ट्रेडिंग एक्सेस, डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योर मार्केटप्लेस, मल्टी यूटिलिटी एनएफटी एंड लाइव स्ट्रीमिंग, लिक्विडिटी एंड पैसिव इनकम, कम्युनिटी एंड गवर्नेंस, डाओ, राइट। फ्रेंड्स, डाओ होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक पद्धति होती है जिसके अंदर एक बंदा किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक बंदा अकेले उसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकता है, बल्कि उसको कई सारे लोग मिल करके अपडेट करते हैं, ठीक है? उसके लिए सारे लोग मिलके वोटिंग करते हैं, फिर वो अपडेट होगा। तो ये डाओ के ऊपर में काम करती है। आगे बढ़ते हैं। मिशन एंड विजन है फ्रेंड्स। इस चीज को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि मिशन एक ही है, कि हम लोगों को वेब 3 की दुनिया में अव्वल जगह पे लेके जाएंगे, और लोगों को वेब 3 एक्चुअली घर घर सिखाएंगे, ताकि लोग हर तरह के फ्रॉड से, हर तरह के स्कैम से बच जाए, वो जान जाए कि सिस्टम कैसे चलती है। राइट। टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करें एनएफटी के लिए फ्रेंड्स, तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन है, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स ईआरसी 7 ईआरसी 1155 पे बनी हुई है। एआई पावर्ड ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केटप्लेस, लाइव स्ट्रीमिंग मॉनिटरिंग, राइट। ये इसकी की फीचर्स है फ्रेंड। ये सारी चीजें हमारे एनएफटी वॉल के लिए काम कर रही है, ये सारे हमारे यूटिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं। एनएफटी की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, 5 मिलियन ही होंगी, यानी कि सिर्फ 50 लाख होंगे, राइट। सिर्फ 50 लाख। एनएफटी की जो इनिशियल जो प्राइस जो होगी फ्रेंड्स लिस्टिंग की, वो $20 से होगी, राइट। और हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि इतने सारे यूज़ केसेस हैं कि ये जो 5 मिलियन एनएफटी है, वो यानी सिर्फ 50 लाख लोग ही ले सकते हैं, राइट। इससे ज़्यादा लोग अगर होंगे तो हम उनको एनएफटी नहीं दे पाएँगे, और मुझे लगता है कि ये चीज़ तो 5 लाख लोग ही काफ़ी है इसको लेने के लिए। वही सेम चीज़ है, एआई ट्रेडिंग पावर है, डीफाई स्टेकिंग यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एनएफटी के रूप में आपको जो बेनिफिट मिल रही है। मार्केट क्रॉस चेन्स, लाइव स्ट्रीमिंग्स। अब यहाँ से प्लान शुरू होता है। एनएफटी मिंट एंड स्टेकिंग प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। यानी कि आपको अब ब्लॉकचेन के ऊपर में ओमेगा जो हमारा रोबोट है, इसके थ्रू कनेक्ट करना है, और ब्लॉकचेन के ऊपर में आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, और आपको एनएफटी उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी। और वो जो एनएफटी होगी वो कैसे मिलेगी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है या बंद हो गई?
कोई बताए मुझे, स्क्रीन शेयर हो रही है, बंद हो बंद गई? हो गए, बंद हो गए सर। ओके। हम्म, चालू है? यस सर, यस सर। राइट। सो फ्रेंड्स, एनएफटी मिंट एंड स्टेकिंग ये हमारा जरूरी है। मिनिमम स्टेक है, मिनिमम जो एनएफटी के स्टेकिंग है वो 2 एनएफटी यहाँ पे रखी गई है फ्रेंड्स। और मैक्सिमम की भी एक लिस्ट क्वांटिटी करी गई है, मैक्सिमम 100 एनएफटी आप अपने एक वॉलेट में ले सकते हैं। राइट। मिंट मिंटिंग की जो प्राइस है, यानी एनएफटी जो बाइंग प्राइस है उसको मिंटिंग प्राइस है, क्योंकि ये बाई आप नहीं कर रहे हैं, ये पहले बना रहे हैं। आपके बाद जो लोग आएंगे वो लोग बायर होंगे। आप बायर नहीं है, आप क्रिएटर हैं, आप मिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्रिएट करने की जो प्राइस आपको ओजोन में देने पड़ रहे हैं वो एक डायनेमिक स्लैब के ऊपर में है। यानी कि आज के डेट में एक एनएफटी के लिए आपको एक ओजोन देने होंगे, कल 2 ओजोन देने होंगे। ये डायनेमिक होगा, कम ज्यादा ये डायनेमिक वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक है। ट्रांजेक्शन के लिए जो करेंसी चाहिए वो ओजोन टोकन ही होगा, यानी फिएट करेंसी नहीं चाहिए, ओजोन टोकन चाहिए। लॉकिंग जो पीरियड है, स्टेकिंग पीरियड 100 वीक्स का है। साथ ही साथ इसमें एक पावरफुल रेफरल प्रोग्राम है जो कि आपको अलग से इनकम प्रोवाइड करती है। आइए जानते हैं इसको और अच्छे से। फ्रेंड्स, रेफरल प्रोग्राम है और इसके अंदर में आपको सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। जो भी आप एनएफटी को मिंट करते हैं उसका 70% स्टेक हो जाता है और 30% ये रेफरल में बट जाता है। एग्जाम्पल, आपको एनएफटी मिंट करना है, यानी आपको एनएफटी क्रिएट करना है। तो एनएफटी क्रिएट करने के लिए आप एग्जाम्पल 100 ओजोन खरीद कर लाएंगे। तो 100 ओजोन आपने लगाया एनएफटी को मिंट करने के लिए, तो आपसे 70 ओजोन लेकर के स्टेक में लगा दिया जाएगा और 30 जो ओजोन है वो आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आपको आपके डाउनलाइन से मिलता है। तो 70 आपके पास रह गया और जो 30 है आपके अपलाइन में बट गया। राइट। ये जो 70 है फ्रेंड्स, ये जाएगा हमारा वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, जहां से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको समझने की जरूरत है आगे। इनकम टाइप्स को समझते हैं फ्रेंड्स कि कितने तरह से आपको इनकम मिल रही है। सो पहला इनकम है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिलेगी सेल्फ सेल्फ यील्ड मिलेगी। यानी यहाँ माइनिंग नहीं है, क्योंकि ये प्री मिंटेड कॉइन हो गया, प्री प्रिंटेड कॉइन हो गया। यानी पहले से कॉइन प्रिंट करके रखा हुआ रहेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक रहेगा, जिससे कि कंपनी चाह करके भी उसमें से कॉइन नहीं निकाल सकती है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में ये जमा रहेगा। ठीक है। तो आप जितना भी कॉइन को स्टेक में लगाएंगे, जो 70%, उस पे आपको सेल्फ यील्ड मिलेगी, सेल्फ यील्ड। और आपके टीम में जो लगेगा उनको जो सेल्फ यील्ड मिलेगी, उस पे जो आपको टीम इनकम आएगी उसको बोलेंगे लेवल यील्ड। ठीक है। साथ ही साथ आपको मिंट रिवार्ड भी मिलेगा लेवल से, और रॉयल्टी भी मिलेगी। यानी कि लेवल से आपको मिंट रिवार्ड में वन टाइम रिवार्ड मिलती है और रॉयल्टी भी मिलती है। ये सारी यानी 4 तरह की आपके पास इनकम का जरिया है ये एनएफटी में इनकम करने की। आइए समझते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, सेल्फ यील्ड रिवार्ड, यानी आपको क्या मिलेगा तो वो समझ लीजिए कि आप जब भी मिंट करेंगे, राइट, तो एग्जांपल 100 ओजोन आपने लगाया, तो 70 कहाँ चला गया? 70 चला गया स्टेक, और 30 का चला गया अपलाइन। राइट। इसका बेनिफिट किसको गया? अपलाइन को गया। आपका बेनिफिट इस 70 पर मिलेगा। ये 70 पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए। ये जो 70 है, इस पे आपको मिलेगा वीकली, सॉरी डेली नहीं, वीकली यील्ड मिलेगा। राइट। साथ ही साथ आपको एनएफटी भी मिलेंगे, और एनएफटी जो मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे? 100 पे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 ओजोन डाला आज के डेट में, तो इसमें जितनी भी एनएफटी बनती हो, जैसे आज के डेट में क्या है कि आपने 100 ओजोन डाला, तो आपको 100 एनएफटी मिल गया। कल से ये क्या हो जाएगा? 100 ओजोन डालेंगे, आपको 50 एनएफटी मिलेगी। तो जितनी भी एनएफटी है ये एक अलग पूल में जाएगी, और जो आपके जो कॉइन है ये आपकी एक अलग पूल में जाएंगी। तो कॉइन से क्या होगा? आपको मिलेगा वीकली 3% यील्ड मिलेगा। ये 70 का 3% यील्ड आपको डेली मिलेगा। साथ ही साथ
ये जो एनएफटी है, ये 2 पूल में जा रहे हैं। एनएफटी की भी 2 पूल है, ए हो गया, बी हो गया, सिंपल। एक पूल में क्या होती है, ये बोलती है कि हम आपको 5%, है ना, क्वार्टरली यानी 90 दिन पे हम आपको रिटर्न करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मैंने आज के डेट में 100 ओजोन लगाया, ठीक है, तो 100 हमारा 70 हुआ, ये 70 का हमें 3% मिलेगा 100 दिन, ठीक है, और साथ ही साथ इधर 100 हमारा एनएफटी हो गया। अब ये एनएफटी का हमें ए पूल में गया 50, बी पूल में गया 50, तो ए पूल से हमें क्या मिलेगा, 5% मिलेगा क्वार्टरली, और बी पूल से हमें 20% मिलेगा ईयरली। समझ रहे हैं? यानी कि 3% आपको मिलेगा 100 वीक तक, और 20% आपको एनएफटी मिलेगा अनलॉक आफ्टर एवरी 50 वीक्स, यानी ईयरली है। 1 साल हो जाता है, 50 वीक्स का मतलब होता है कि 50 वीक्स में ये वाला चलेगा आपको 5% क्वार्टरली, और ये वाला चलेगा 20% ईयरली, ठीक है? ये नहीं रहेगा। तो आपका 20% ईयरली रिटर्न हो रहा है। कैसे हो रहा है? 5% आपने 4 बार में लिया, 5%, 5%, 5% हर 3-3 महीने पे ले रहे हैं। और जैसे ही 50वां वीक हो रहा है, आपको एक ही साथ 20% एक बोनस आ जा रहा है। सॉरी, द ओवरऑल का 20% आ जा रहा है, ओवरऑल का, जो कि 5 साल में आपको 100% आपका एनएफटी आपको रिटर्न मिल जा रहा है। इधर का अगर आप ऐसे समझ लीजिए सीधा-सीधा कि जो हमें अगर 100 पे बात करेंगे तो ढाई, 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 ढाई आ जाएँगे। ये हो जाएगा 10%, और एक ही बार साल खत्म होगा तो 10%, यानी 20% आपको ईयरली मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा आप समझ लीजिए। 5 साल में आपका 100% रिटर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स कि आपने क्या लगाया और आपने क्या पाया। आपके पास क्षमता थी, आपने 100 एनएफटी खरीदा, आपने 200 खरीदा, 2 एनएफटी खरीदा, या 2000 एनएफटी खरीदा, तो उसका आपको बेनिफिट मिल रही है। आपको जो आपका ओज़ोन जा रहा है, वो भी रिटर्न होकर के आपको मिल जा रहा है। वो भी उसका 300% स्टेक का मिल जा रहा है। साथ ही साथ एनएफटी भी आपको 20% ईयरली मिल जा रही है, जो कि हर क्वार्टर से शुरू हो रही है। ये भी मिल जा रही है। ये आपका बेनिफिट है। लेकिन आपने अगर किसी को एडवर्टाइज़ कर दिया, इस बारे में बता दिया, तो आपके रिव्यू के ऊपर, आपके कहने के ऊपर अगर किसी और ने भी, क्योंकि पैसा तो सभी को चाहिए, किसी और ने भी कहा कि मुझे भी ये स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, और वो अगर इस ट्राई करता है, तो उसपे आपको इनकम मिलेगी रेफरल। यानी कि कोई बंदा क्यों जाए किसी को बताने के लिए? क्या फ़ायदा है? जब तक कोई फ़ायदा नहीं, आज के डेट में कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। लेकिन इस अगर आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप ज़रूर बताएँगे। इसीलिए यहाँ पे कंपनसेशन प्रोग्राम दिया गया, ताकि आपको यहाँ फ़ायदा होगा, तो आप मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को बताएँगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है? तो पहले लेवल्स पे जितने भी लोग आएँगे, उससे आपको 6% मिलने वाला है, और ये मिलेगा किस पे? 100% के ऊपर में। ये 70 पे नहीं है, बल्कि ये 100 के ऊपर में है। एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे हैं आपने एक बंदा एक ही जॉइनिंग किया 100 ओज़ोन से। इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा एनएफटी, जो 100 ओज़ोन का जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से, सपोज़ आज 1/1 है, तो 100 एनएफटी उसको मिल जाएगा, 100 ओज़ोन उसकी स्टेक में चली जाएगी, उस 70 ओज़ोन उसके स्टेक में जाएगी, 70 पे उसको 3% वीकली इनकम आएगा, 100 दिन तक 300% आएगा 70 का, ठीक है? ये चीज़ हो गया। और जो 100 उन्होंने लगाया, उसके ऊपर आपको 6% यानी 6 ओज़ोन का फ़ायदा हो जाएगा। इस बंदे को यहाँ पे 6 ओज़ोन मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे हैं, आपने एक बंदे को जॉइन किया 100 ओज़ोन से, तो आपको मिल गया 6 ओज़ोन तुरंत। तुरंत ये इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट? उसके साथ में आपको कुछ टारगेट दिए गए हैं। आप जैसे ही डायरेक्ट में 7 लोगों की जॉइनिंग कर देते हैं, और 25 ओज़ोन का बिज़नेस, सॉरी, 25 एनएफटी है, यहाँ पे एनएफटी है। 25 एनएफटी का बिज़नेस कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल कि आपने अगर 2-2 ओज़ोन का है, 2 ओज़ोन में 1 एनएफटी मिल रही है, तो यानी 50 ओज़ोन का बिज़नेस आपने कर दिया, तो आप यहाँ पे 1 स्टार की उपाधि ले लेंगे, यानी आपको स्टार रैंक दे दिया जाएगा, राइट? ये आपका पहला पड़ाव होगा, ये पहला आपकी अचीवमेंट होगी, ठीक है? उसी तरह से ये जो लोग हैं, जैसे ए है, ए ने फिर नीचे अपने नीचे बी किसी को जॉइनिंग करेंगे।
तो ये नहीं है कि केवल ए को इसका फायदा मिलेगा, इससे आपको भी फायदा मिलेगा, यानी दूसरे लेवल से भी फायदा मिलेगा। दूसरे लेवल से क्या फायदा मिलेगा? दूसरे लेवल में जो बंदा अगर मान लो ये 100 लगाया, तो इससे आपको 4% मिलेगा, यानी कि 4 ओजोन आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जितना भी ओजोन उसने डाला उसका 4% आपको मिलेगा, राइट। लेकिन इस 4 को लेने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि आपको 7 डायरेक्ट करना होगा और 25 एनएफटी पहले लेवल पे करना होगा। ये कंडीशन है, राइट। यानी जैसे आप ज्वाइन करेंगे, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि 7 डायरेक्ट लोगों की ज्वाइन करवाएं, तुरंत लग जाए, 7 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लें। अगर 7 लोगों की ज्वाइनिंग आपने करवा लिया, 25 एनएफटी के बराबर हो गया, आपका पहला पड़ाव कंप्लीट हो गया, आप 1 स्टार बन गए हैं। अब आपको 2 स्टार की इनकम आएगी, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स, इस बंदे ने फिर किसी को ज्वाइन किया, यानी तीसरे लेवल पे काम हुआ। जिसको आपने जोड़ा, उसने जिसको जोड़ा, उसने जिसको जोड़ा, वो बंदा जो आएगा वो आपका तीसरे लेवल पे होगा, और तीसरे लेवल के बंदे से आपको 2% मिलेगा। लेकिन ये इसको लेने के लिए आपका ये दूसरा लेवल भी कंप्लीट होना चाहिए, 2 स्टार भी। दूसरा के लिए क्या है कि पहले पे 25 और दूसरे पे 100 एनएफटी का बिजनेस हो, टोटल मिला करके 100 हो। अगर सेकंड लेवल पे बहुत सारे लोग, होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपने ए को जोड़ा, ए ने बी को जोड़ा, बी के सी के जोड़ा, लेकिन आपने सिर्फ सिर्फ ए को नहीं जोड़ा, आपने और भी ए के जैसे 7 लोगों को जोड़ा है, 6 लोगों को। तो उनके नीचे भी जो पहला, दूसरा, तीसरा पे आएंगे वो भी काउंट होगा। इसके नीचे और ज्यादा लोग हो जाएंगे, वो भी काउंट होगा, सारा काउंट होगा। तो ये जितने भी काउंट होंगे सब मिला करके, अगर पहले दूसरे लेवल पे 100 और पहले लेवल पे 1, यानी आप 1 स्टार बन गए, 2 स्टार बन गए और 7 डायरेक्ट कर लिए, तो आपकी जो बेसिक जो टारगेट थी वो कंप्लीट हुई। और ये सिस्टम बोलती है कि अब आपको हम 15 लेवल ओपन करके देंगे। 15 लेवल ओपन करके देंगे, दैट मीन्स कि आपने जिसको ज्वाइन किया, उसने 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 है ना। मान लीजिए आपने 7 लोगों को किया, 7 ने 49 को किया, 49 ने फिर 250 को किया, 250 ने 1000 को किया, ऐसे करके इस 15 लेवल में जितने लोग आएंगे वो 1500 या 15,000 या 15 लाख, जितने भी लोग होंगे, इन सब की बेनिफिट आपको मिलने वाली है। सबसे 2%, 1%, सबको मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि चौथे से 1%, पांचवें से 1%, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 14वां तक 1% और 15वें पे 2%। ठीक है, ये सारा का सारा जितनी टीम लगेगी सबका आपको बेनिफिट मिलना है। फ्रेंड्स, ये परसेंटेज छोटे दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन जब आपकी टीम बढ़ती है तो इतनी हो जाती है कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यकीन नहीं होता कि आपके नीचे इतनी बड़ी टीम हो गई देखते देखते, और आपको कितनी इनकम हो रही है जनरेट। ठीक है, आगे जानते हैं। इसमें जैसे फ्रेंड्स आपने को बताया कि पहला है रैंकिंग फर्स्ट स्टार का, दूसरा रैंकिंग है सेकेंड स्टार का। तो जैसे ही आप सेकेंड स्टार बनेंगे, आपको एक और बेनिफिट मिलती है। ये बेनिफिट तो मिलती है, एक और बेनिफिट मिलेगी, वो है रॉयल्टी टर्नओवर से, टर्नओवर ऑफ कंपनी। यानी जितनी भी टर्न ओवर ऑफ चेन भी इसको बोल सकते हैं, ब्लॉकचेन के एनएफटी में जितनी भी स्टेकिंग लगेगी आज के डेट में, उसकी 24 आवर्स में कितनी स्टेकिंग लगेगी उसका 2% निकलता है, और सारे के सारे 2 स्टार को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी मान लीजिए आपने क्या काम किया वो फर्क नहीं पड़ता, पूरी पब्लिक मिलकर के कितना स्टेक लगाई उसके ऊपर 2% निकलेगा। मान लो पूरी पब्लिक मिलकर आज की, है ना, 10,000 ओजोन का बिजनेस करी, तो 10,000 का 2%, 200 ओजोन मिलेगा, और वो 200 ओजोन बढ़ जाएगा। ऐसे 2 स्टार में अगर 100 लोग हैं 2 स्टार, तो 2-2 ओजोन हर दिन आपको मिल रहा है। जिस जिस दिन होगी, जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन ज्यादा मिलेगा, जिस दिन कम होगी उस दिन कम मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि डेली की स्टेकिंग कितनी हो रही है। ऑब्वियसली हमेशा से स्टेकिंग, चूंकि क्वांटिटी बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो स्टेकिंग भी बढ़ती जाती है। उसी तरह से फ्रेंड्स, 3 स्टार कंप्लीट करने के लिए आपको 500 करना होगा, है ना। 7 डायरेक्ट तो है सभी के लिए, 500 करना होगा तीसरे लेवल पे। अच्छा, जिस लेवल का स्टार है उसी लेवल पे ये बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। चौथे पे 2500 का करना होगा, आप 4 स्टार बन जाएंगे, और जैसे आप 4 स्टार बनेंगे 2% रॉयल्टी और मिलनी शुरू हो जाएगी 90 डेज तक, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, 1000 कर लेते हैं, सॉरी 10,000 कर लेते हैं तो आप 5 स्टार बन जाएंगे। 25,000 कर लेते हैं 6 स्टार बन जाएंगे। 50,000 कर लेते हैं 7 स्टार बन जाएंगे, राइट। अभी तक हमारे पास 4 स्टार के लोग हैं, राइट। 5, 6, 7 कि अभी अभी 7 स्टार कोई अचीव नहीं किया है, राइट। मुझे लगता है बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में लोग 7 स्टार भी हो जाएंगे, राइट। अगर हमारे पास अगर 10 7 स्टार होंगे तो हमारे पास कम से कम, यहाँ तो 50,000 दिया है, लेकिन ये 50,000 का 5 लाख नहीं होगा, बल्कि इसका 25 लाख तक चला जाएगा, राइट। क्योंकि
जो बिज़नेस होते हैं वो अलग-अलग तरीके से और लेवल भी देखना होता है कि जिस लेवल का है उसी लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है 7th रैंक लेने के लिए आपके 8वें लेवल पे जाके 50,000 का बिज़नेस हो गया, ठीक है? तो 1% आपको यहाँ से लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी, यानी जब तक एनएफटी के प्रोग्राम में स्टेकिंग होगा, तब तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेंगी। बाकी इसके लिए 45 डेज़ और इसके लिए 90 डेज़ का टाइमिंग दिया है। इसके लिए टाइमिंग टिल सारी एनएफटी जिस दिन स्टेक हो जाएगी, 50 लाख एनएफटी जिस दिन मिंट हो जाएँगे, उसके बाद में ये वाली चीज़ें बंद होंगी, ठीक है? और उससे पहले इस एनएफटी के कई ऐसे जो यूज़ केसेज़ हैं, जिसके मैंने बताया, वो आपको आएँगे, रोबोट ट्रेडिंग आएँगे, उसी तरह से गेम्स आ रहे हैं, उसी तरह से ओपन स्टाइल आ रहा है, ये सारा चीज़ आएगा, जिसको यूज़ होगी। आप एग्ज़ाम्पल से समझें, आगे हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम्पल में बात करेंगे। आइए एक और प्रोग्राम है फ्रेंड, ये जो इनकम दिया ना, ये इंस्टेंट इनकम है, ये वन टाइम होता है हर एक स्टेकिंग पे। यानी री-स्टेक होगा उसको भी मैं वन टाइम ही मान रहा हूँ, राइट? यानी कि एक बार आपने जब आपके नीचे स्टेक लगेगी, चाहे वो री-स्टेकिंग हो, चाहे वो फ्रेश स्टेकिंग हो, हर बार में आपको ये मिंट रिवॉर्ड लेवल की मिलती है और उसी के ऊपर आपकी रॉयल्टी बढ़ती है। लेकिन एक और इनकम है फ्रेंड्स कि जॉइनिंग हो या ना हो, स्टेकिंग हो या ना हो, फिर भी आपकी इनकम बनती है आपकी टीम से, ठीक है? वो कैसे है उसको जानते हैं। जैसे 15 लेवल से आपको वन टाइम मिला स्टेकिंग के टाइम में, लेकिन ये जितने लोगों ने स्टेकिंग किया उन लोगों को डेली की यील्ड आएगी, यानी सॉरी वीकली यील्ड आएगी 3%। तो जो 3% जब आपके नीचे डाउनलाइन को आएगा, यूज़र को आएगा, तो उस 3% का 50% अपलाइन को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि सिस्टम से 4.5% निकलेगा, 3% यूज़र को जाएगा और 1.5% 15 लेवल अपलाइन में बँटेगा वीकली। और वो कैसे बँटता है उसको देखते हैं। पहले लेवल अपलाइन को 5% मिलेगा, यानी 3 का 5%। उसके ऊपर वाले को भी 5%, थर्ड वाले को भी 5%, फोर्थ वाले को भी 5%, फिफ्थ वाले को भी 5%। यानी कि शुरू के इमीडिएट जो आपका होगा, आपका जो इमीडिएट 5 लोग जो आपको आपको जो आपके चेन में आ रहे होंगे, उनको 5-5% जाएगा आपको जितनी इनकम हो रही है। और उसके ऊपर 10 अपलाइन और उनको जाएगा 2.5% यानी टोटल 50%। यानी आप जितना इनकम करेंगे, उससे आपके 15 लेवल तक के अपलाइन को इनकम जाएगा। इसलिए 15 लेवल का अपलाइन आपको ट्रेनिंग देगा, आपको समझाएगा, सिखाएगा और आपके बिज़नेस में हेल्प करेगा ताकि आप ग्रो करें और लोग आएँ ताकि कॉइन की डिमांड हमेशा बनी रहे। राइट? चलिए। तो ये 50% आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूज़र का। यानी एक लिहाज से आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप अपलाइन हैं, आप सबसे ऊपर टॉप में बैठे हैं, आपके नीचे 15 अपलाइन में मान लीजिए 15,000 लोग अगर हैं, राइट? तो ये 15,000 लोगों से आपको 2.5%, 5%, 5%, 5% उनकी कमाई की आपको आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम बन जाती है फ्रेंड्स। और ये इनकम पैसिव इनकम के रूप में, ये डेली जॉइनिंग ना भी आए ना, कोई बात नहीं, एक बार स्टेकिंग लग गई ना, आपके लिए 100 वीक्स तक की कमाई आपकी शुरू हो गई। ये समझ लीजिए कि आपने एक बार किसी बंदे को के ऊपर में समझाने की, बताने की, ट्रेनिंग करने की कोशिश करी, आपने उसके ऊपर में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना काम किया और उसको फुल्ली इंडिपेंडेंट बना दिया 1 महीने के अंदर में। लेकिन बाकी के 100 वीक यानी कि बाकी के 22 महीने आप स उससे इनकम लिए जा रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क की, पावर ऑफ टीम की ये पावर है। और इसके लिए आपने उनको कोई सैलरी नहीं देनी, आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने, बल्कि आपको उल्टा पैसे मिल रहे हैं उनको गाइड करने के, टीचिंग करने के, ट्रेनिंग करने के। ये आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और वो आपके लिए काम किए जा रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है। यानी आपके पास 15,000 की टीम है, आप 15,000 लोगों से काम करवा रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी कि और ये 15,000 लोग खुशी-खुशी काम कर रहे हैं आपके लिए। आपसे ₹1 डिमांड नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे हैं आपसे, फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम ही एक ऐसा हेल्पिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, एक-दूसरे का हेल्प हो रहा है। आज आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, कल उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वो जिस बंदे को ट्रेन करेगा, सिखाएगा, आज वो अपना समय देगा, कल उसको उसके समय का बेनिफिट मिलना शुरू होगा, उसको इनकम आनी शुरू होगी। तो 15,000 लोग यानी कि अगर लोग अगर 1-1 घंटे काम करेंगे, 15,000 घंटे काम होंगे आपकी टीम में, तो सोचो इनकम क्या होगी, राइट? तो ये पावर है एक्चुअल। आपने देखा होगा कि ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे हमारे इस सिस्टम में जिनके नीचे लाखों लोगों की टीम है, 15,000 तो कुछ भी नहीं है। 2-2 लाख लोगों की टीम भी होती है, 3-3 4-4 लाख भी होती है और अगर सिस्टम अच्छा सर्वाइव करते जाता है, तो फिर ये टीम करोड़ों में भी जाती है, राइट? तो बस एक ही फोकस करना है फ्रेंड्स कि टीम बनाना है, डेवलप करना है और ट्रेनिंग करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप बस लोग नए-नए लोगों को जॉइन करते जाएँ और उनको इसी रास्ते पे छोड़ते चले जाएँ। अब वो आप अगर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे
तो वो डिमोटिवेट हो जाएँगे, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, नहीं सीखेंगी, तो कोई और आकर के उसकी तो कान भरेगा ही नहीं, राइट? उसको तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो ट्रेंड करके एकदम अ, ऐसे लोगों को तैयार कीजिए, ऐसे पैशनेट एजुकेटेड लोगों को तैयार कीजिए, जो कि आपके लिए काम करे, यानी कि और हर एक तरह से वो कैपेबल हो जाए, राइट? तब आपसे वो टाइम नहीं लेंगे। जब आपके लोग कैपेबल हो जाएँगे, तो वो आपसे वक़्त नहीं लेंगे। फिर वो अपने डाउनलाइन को वक़्त देंगे, राइट? तो ये एक ज़बरदस्त सिंक्रोनाइज़ेशन है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त तरीका है, जहाँ से हम लोग इनकम कर सकते हैं और स्टार्टिंग कितने से करी है हम लोगों ने? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एनएफटी से। आज के डेट में एनएफटी की आज के डेट में ओज़ोन की प्राइस है लगभग $5, यानी आपका बिज़नेस $5 से शुरू हो रहा है। लगभग ₹500 से आप दुनिया में कौन-सा बिज़नेस है ₹500 से शुरू होता है? एक कप ऑफ टी, एक बार चाय पी लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। यानी एक बार चाय पीते हैं, ₹500 आपसे जेब से गए। अगर लोकल में भी जाते हैं, 2-4 लोगों के साथ पीते हैं, वो कहानी खत्म। लेकिन ऐसे साथियों को आप उसे बोलें कि यार तुम मेरे को चाय मत पिलाओ, तुम मेरे के साथ ना इसमें साइन अप कर लो और इस चीज़ को समझ लो, देख लो। बस इतना आपका काम करना है कि ये चाय मेरे लिए उधार रहा, मेरे साथ आप आ जाओ और यकीन मानो फ्रेंड्स कि वो इस चाय के बदले वो अपनी ज़िंदगी बदल लेगा और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। फ़र्क इतना ही है फ्रेंड्स कि बिज़नेस जो करना है ना, वो बिज़नेस के चलिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हाँ, ये मनी मेकिंग प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि यहाँ पे फ़िएट करेंसी छप रही हो, नहीं। ये सारा का सारा बिज़नेस है, वो कम्युनिटी बेस है। ये एक-एक चीज़, एक-एक लाइन, एक-एक लोगों में जाना चाहिए। आज मुझे खुशी होती है फ्रेंड्स कि आज हम लोग कितना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। आज हर चीज़ बताने के बावजूद भी डिस्क्लेमर, हर चीज़ बताने के बावजूद भी हमारा बिज़नेस पहले से बढ़ गया। ये कहने की बात, कौन बोलते हैं लोग कि सर हमको खुद पे गारंटी लेने की होती है। कोई गारंटी नहीं, माथे पे नो गारंटी लिख के चले जाइए, राइट? और फिर भी आपका बिज़नेस होगा, यकीन मानिए आने वाले 3 महीने में लोग ये बोलेंगे ये ओज़ोन क्या बिज़नेस करता है? कोई गारंटी नहीं, फिर भी ये बिज़नेस इतना बढ़ता चला जा रहा है फ्रेंड्स, वो फ़ौज हमें तैयार करनी। क्योंकि लोगों के पास में आज के डेट में बिज़नेस में कौन से बिज़नेस में गारंटी है? बता दीजिए, कौन से बिज़नेस में गारंटी? किसी भी बिज़नेस में गारंटी नहीं है, राइट? अगर कोई इस तरह की करती है फ्रेंड्स, तो वो उसको देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, वो आपके साथ स्कैम्स हो जाता है, राइट? इसीलिए जो भी ये बात है एकदम परफेक्टली बता के करे, उनसे पूछे कि या तो तुम अपना 500, 5000 या 50,000 बचा लो, या तो 500, 5000, 50,000 बिज़नेस में इन्वेस्ट करके आप यहाँ से काम करना शुरू करो, राइट? बचा करके आप क्या कर लोगे अगले 1 साल में, वो भी आप देख लो और ना बचा करके क्या कर सकते हो, वो भी देख लो, राइट? जब आपके पास ये जब दोनों ऑप्शंस होंगे, तो आप खुद ब खुद आपका ये करेगा कि आप करें। ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि गलती को हमें नहीं करना चाहिए। बार-बार गलती, अगर चलो एक बार गलती हो गई, तो हो गई। गलतियाँ इंसान करता है, राइट? और उसी से सीखता भी है। लेकिन जो बार-बार गलती करता है, फिर उससे कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो लोग भी किसी को भी कोई भी चीज़ बताएँगे, परफेक्टली जो हकीकत है, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसी को बताना है, कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करनी। और यूज़र को बोलता हूँ कि जो पीडीएफ में है, उसी को आपको मानना है, किसी के और ओवर कमिटमेंट पे आपको नहीं आना है। इसमें कंपनी ज़िम्मेवार बिल्कुल ही नहीं है, राइट? तो यूज़र को इस चीज़ को देखकर चलना है और लीडर को भी इस चीज़ को देख कर के चलना है, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ये हमारा अभी तक का था। अभी थोड़ा-सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं कि हमारी यूटिलिटी के ऊपर में। बता दूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो एआई रोबोट जो सिक्योर ट्रेड ट्रेड है, ये हमारा 80% बन करके रेडी है। नेक्स्ट मंथ इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, इसका बीटा वर्ज़न, राइट। नेक्स्ट मंथ हम लोग इसका बीटा वर्ज़न यूज़ करेंगे। उसी तरह ओपन स्टाइल हमारा 50% रेडी है। इसका भी नेक्स्ट मंथ हम लोग बीटा वर्ज़न इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लूडो गेम वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर सकते हैं। बैटल 11 ये थोड़ी बड़ी गेम आ रही है, इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि सेकंड मंथ में इसको हम लोग बड़े ज़ोर-शोर से करेंगे। हमारा जो नोड पब्लिश है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में काम चल रही है। लीगलिटीज़ सारी जैसे कंप्लीट होते हैं, नोड को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसको भी हम लोग 1 मंथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नोड हम लोग पब्लिश कर लेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ फ्रेंड्स हम लोग इसको करें। हुँ, अब हम लोग आते हैं कि एआई रोबोट ट्रेडिंग के बारे में। तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो रोबोट है इसकी $100 से सब्सक्रिप्शन होगी। इस सब्सक्रिप्शन में भी यूज़र को एक प्लान मिलेगा। उस प्लान के अंदर में क्या प्लान होगा उसमें यूज़र को बेनिफिट सब्सक्रिप्शन के ऊपर में यूज़र को मिलेगा और जो रेफरल करेंगे जो प्लान उनको भी बेनिफिट मिलेगा। $100 का एक एनएफटी होगा फ्रेंड्स
और हमारे पास एनएफटी की जो प्राइस है वो $20 है। एग्जाम्पल, $20 हमारी एनएफटी की प्राइस है। तो आप समझ लीजिए कि एक सब्सक्रिप्शन के लिए 5 एनएफटी चाहिए। हमारा जो अभी का जो गणित है, हम लोग जो थोड़ा उसके ऊपर में बात करेंगे, मेटा ओजोन 1 की और मेटा ओजोन 2 की, राइट। ये टोटल हमारा 25 लाख है, यानी 16 लाख 1 में, 9 लाख हमारे 2 में, 25 लाख है। इसमें 12.5 लाख एनएफटी हमारी होंगी। 12.5 लाख अगर हम लोग एनएफटी मिंट करते हैं, सो फ्रेंड्स ये 2 पार्ट में जाएंगे, 6.25 लाख, 6.25 लाख, 6.25 लाख तो का जो 10% होगा ये मिलेगा 1 ईयर बाद। 6.25 लाख का 5% हमें मिलेगा, यानी लगभग 31,000 एनएफटी हमें 3 मंथ के बाद में हमें मिलने वाले हैं। 3 मंथ्स, 31,000। अच्छा, 31,000 एनएफटी हमें एआई रोबोट के लिए 5 एनएफटी की अगर जरूरत होती है तो 6,000 लोगों को हम लोग एनएफटी दे पाएंगे। सिर्फ सिर्फ 6,000 लोगों को, यानी कि हमारे रोबोट में अगर 10,000 लोगों को एनएफटी खरीदना है, तो उन 10,000 लोगों को रोबोट खरीदना है, तो हम 10,000 लोगों को रोबोट नहीं दे पाएंगे, केवल 6,000 लोगों को ही रोबोट देंगे। तब एनएफटी की जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, कि $20 तो हमारी इनिशियल प्राइस है, लेकिन अगर सप्लाई कम है, डिमांड अगर हाई होगी, तो ये प्राइस 20 से बढ़ के 30-40 भी जा सकती है। 20 से नीचे इसलिए होगी कि हमारा जो जो डिसेंट्रलाइज जो एनएफटी मार्केट प्लेस है, एक तरह से पूरा एक डेक्स है, इसमें $20 से नीचे की ट्रेड प्राइस आप फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ही बैन किया रहेगा। इससे नीचे में आप प्राइस को बिड ऑर्डर आप लगा ही नहीं सकते, आप बेच ही नहीं सकते। आपकी मजबूरी होगी कि 20 से ऊपर डाले, और लोगों की मजबूरी होगी कि 20 से ऊपर में खरीदे, राइट। तो ये हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स, कि हमारे पास सप्लाई बहुत कम है, यानी 6,000 ये आ रहे हैं, और थोड़े बहुत इधर से अभी जो मान लीजिए जो ज्वाइन होगा थोड़ा बहुत, तो उसको भी लेते जाए कि हर क्वार्टर में आपको बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो ये 6,000 है, कभी 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे होंगे। उससे ज्यादा हमारे पास एनएफटी केवल एक यूज केस में, केवल एक रोबोट में डिमांड होने वाली है। इसके जैसे हमारे पास कई सारे डिमांड है, यानी कि अगर हम सिर्फ अगर एनएफटी की बात करी जाए, तो हमारे पास 50 लाख एनएफटी है। टोटल डिमांड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 लाख यूजर अगर आ जाते हैं फ्रेंड्स, 10 लाख यूजर, तो हमारा सारा का सारा एनएफटी गायब हो जाएगा, राइट। और ये 10 लाख यूजर हम लोगों ने जो टारगेट किए हुए थे, राइट, उसमें से अच्छी खासी हम लोगों ने कर ली है। अभी तक हमारा एनएफटी में 1.5 लाख ओजोन की ये हो चुकी है, स्टेकिंग हो चुकी है, राइट, जो कि बहुत ही कम है। तो ये 1.5 लाख, और बाकी की अगर देखा जाए ये 25 लाख से जो हमें आएगा फ्रेंड्स, तो 25,000 हमारी वीकली सप्लाई आएगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखेंगे 25,000 वीकली, अगर डेली का अगर देखा जाए 7 तिरका एक, यानी लगभग लगभग 3500 मैक्सिमम, 3500 मैक्सिमम है। लेकिन ये 3500 नहीं होंगे फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जिनको एक ओजोन बनने में टाइम लगेगा। जैसे किसी यूजर ने 2 ओजोन लिया था, पहले में 1 ओजोन लिया था, हाफ ओजोन लिया था, ये भी बड़े बड़े टाइम के लोग हैं। तो इनकी जब तक एक ओजोन नहीं होगी, तब तक विड्रॉवल नहीं होगा, राइट। तो हमें हमें लगता है कि हम लोग 2,000 से लेकर के 2500 के बीच में, आसपास में इस चीज को हैंडल कर लेंगे। 2,000-2500, तो 2,000-2500 अगर आपके पास में अगर कॉइन आता है और बाकी इसमें आता है, तो हमारा जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जो हम लोग जो सोच रहे थे, राइट, हम लोग जो सोच रहे थे उससे बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं रहूंगा, लेकिन आप चीजों लोगों को समझ में आ रही है कि आज जो लोग भी आ रहे हैं उनका करियर ब्राइट हमें दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।